हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत दमदार चल रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद बहुत सारा वीडियो एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए आता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए अबाउट एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। आज पहला इंट्रोडक्शन का क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा एमाइनो एसिड करता क्या है। अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के बनाता है पेप्टाइड्स एंड दिस पेप्टाइड से अल्टीमेटली हमें मिलता है प्रोटीन्स। एंड प्रोटीन का क्या क्या काम है, मुझे लगता है कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ आई होप जे आप लोग जानते हैं कि 20 अमाइनो एसिड्स है जिसका होना प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, दे आर 20 अमाइनो एसिड्स। ऑल्दो मॉडर्न बात करें तो अब हम लोग 22 अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, पर फिलहाल के लिए हम 20 अमाइनो एसिड मानकर ही चलेंगे। ओके, अगर हम प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों के पास पूरा का पूरा 20 अमाइनो एसिड्स को तैयार करने का पावर है। ओके, वो लोग रेडिली अवेलेबल प्रीकर्सर, इसका मतलब जो नॉर्मल सिंपल कंपाउंड उन लोगों के पास अवेलेबल है, उससे ही टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो लोग बना सकते हैं। ओके, पर हम लोग, इसका मतलब हम जैसे लिविंग एनिमल्स वो काम नहीं कर सकते। ओके, हम लोग हार्डली 12 अमाइनो एसिड बना लेते हैं। ओके, एक बात है कि इससे आप लोगों को याद रखने में सुविधाएं होगी। फिर से उसको मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पहले एक बात समझिए, 12 अमाइनो एसिड हम लोग खुद से तैयार कर सकते हैं और 8 अमाइनो एसिड हम लोग नहीं कर सकते। ओके, टोटल मिला के हुआ 20। अब बात आता है, 12 तो मैंने तैयार कर लिया, कोई बात नहीं, अब ये 8 मुझे कहाँ से मिलेगा। इसके लिए मुझे हेल्दी डाइट्स लेना पड़ेगा, जो डाइट में ये सब अमाइनो एसिड प्री फॉर्म्ड में तैयार रहेगा, जो मैं लूँगा और मेरा बॉडी उसको यूज़ करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नाउ एक निमोनिक है जिससे आप लोग चीज़ को याद रख सकते हैं कि 12 जो अमाइनो एसिड हम लोग तैयार कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, और ए 8 जिसको हम तैयार नहीं कर सकते, जिसके लिए हम लोगों को डाइट लेना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। ओके, नाउ एक चीज़ याद रखिएंगे कि हम लोगों के पास जो चीज़ आसानी से मौजूद होती है, हम लोग उस चीज़ की कदर नहीं करते। ओके, दैट इज़ वाई ये 12 जो अमाइनो एसिड है जिसको हम तैयार कर सकते हैं विथ सम रेडिली अवेलेबल प्रीकर्सर्स, उस सब को हमने बोला है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जिसको हम तैयार नहीं कर सकते, जिसके लिए हम लोगों को डाइट लेना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ खाना पड़ेगा, उसके लिए उस प्रोटीन को हमने नाम दिया एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर हुआ एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का बात। ओके, अब बात आती है कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं। ओके, नाउ मैं आपको बोलूँ कि 12 नहीं, टोटल 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं एंड 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं इन जनरल। ओके, पूरी बात करने दीजिए, उसके बाद आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद रखने के लिए एक निमोनिक है जिसको हम बोलते हैं पीवीटी टीम हॉल। इसको मैं आशा रखूँगा कि आपने पहले भी सुना होगा। पी फॉर फिनाइलएलानिन, V for valine, T for threonine, T for tryptophan, isoleucine, methionine, histidine, arginine, leucine, lysine। ओके, सभी लगभग याद रखना आसान है।
सिवाय इन दोनों के छोड़ के, क्योंकि आप बहुत दिनों के बाद जब इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई थ्रियोनिन नहीं था, टाइरोसिन था, राइट, ये हो ही सकता है। सो ये बात आपको याद रखनी है कि टाइरोसिन नहीं था, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन था। ओके ओके, सो ये है बात। सो ये वाला जो चीज़ था आप लोगों को आशा रखूँगा कि समझ में आया। जो अमीनो एसिड हम लोग तैयार नहीं कर सकते, हम लोग उसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, और जो अमीनो एसिड हम लोग तैयार कर सकते हैं उसको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं। अब बात आता है कि मैंने पहले बोला 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड। अब मैं बोल रहा हूँ 10 एसेंशियल अमीनो एसिड, 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये चक्कर क्या है? सो ये चक्कर है कि 10 एसेंशियल अमीनो एसिड का जो लिस्ट है उनमें से हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन, ये चीज़ एसेंशियल होता है ओनली फॉर इन्फेंट्स, इसका मतलब न्यूबॉर्न के लिए। ओके, पर हम लोगों के जैसे एडल्ट के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं होता, क्योंकि हमारा बॉडी तब उसको तैयार कर सकता है। इसके लिए कोई कोई बुक इन दोनों को भी नॉन एसेंशियल के कैटेगरी में डाल देता है, और कोई कोई इनको एक कम्प्लीटली अलग कैटेगरी में डालता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर? सो ये है बात। सो अगर मैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड को नॉन एसेंशियल के कैटेगरी में जोड़ूँ, सो 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आएगा और 8 एसेंशियल अमीनो एसिड आएगा। अगर मैं तीनों कैटेगरी को चुनूँ तो एसेंशियल के कैटेगरी में रहेगा 8, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी में रहेगा 2, एंड नॉन एसेंशियल के कैटेगरी में रहेगा 10। क्लियर? सो दैट इज़ द आइडिया। नाउ मैं आशा रखूँगा कि आप लोगों को हमारा अमीनो एसिड जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम है। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एक अमीनो ग्रुप रहता है, AC होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर R ग्रुप। इस R ग्रुप के डिफरेंस के ऊपर बेस करके हम लोगों ने 20 अमीनो एसिड बनाया, और यहाँ पर रहता है CO माइनस। ओके, सो एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है कि नाइट्रोजन एक की कंपोनेंट हो रहा है अमीनो एसिड में, और वो ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? अमोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट? ओके, सो नाइट्रोजन को अगर अगर अमीनो एसिड को नाइट्रोजन चाहिए तो उसको किस फॉर्म में चाहिए? अमोनियम आयन के फॉर्म में। ओके, नाउ याद रखेंगे कि this ammonium ion is not only necessary for amino acid but also it is necessary for various type of biomolecules, okay, including nucleotides। आपने अगर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का जो लेक्चर सीरीज था उसको देखा है तो आप लोगों को याद होगा कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में भी हमने नाइट्रोजन को देखा था, राइट? पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड में भी हमने देखा है। पर पहला जो अमोनियम आयन इनकॉर्पोरेट होगा वो अमीनो एसिड से ही होगा। ओके, पहला जो अमोनियम आयन आएगा वो अमीनो एसिड से ही इनकॉर्पोरेटेड होगा। ओके, सो नाउ अब बात आती है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि अमीनो एसिड से ही पहले अमोनियम आयन इनकॉर्पोरेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज किस अमीनो एसिड से सबसे पहले होगा? ओके, सो इस पूरा केस में इसका मतलब अमोनियम आयन को पाने की जो एक रेस है अमीनो एसिड्स के बीच में, यहाँ पर सबसे पहले रहता है ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन। ओके, ये दोनों भाई एक क्रिटिकल एंट्री पॉइंट का काम करते हैं, मतलब ग्लूटामेट और ग्लूटामिन से ही अमोनियम आयन उसके बाद वाले अमीनो एसिड्स को मिलता रहेगा। क्लियर? एंड उसके बाद उसके अदर मेटाबोलाइट्स को भी मिलता रहेगा। ओके, सो ग्लूटामेट यहाँ पर एक एसेंशियल सोर्स ऑफ अमीनो ग्रुप एज एसेंशियल सोर्स ऑफ अमीनो ग्रुप काम करता है। एंड यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, जो हम अब से 2 वीडियो बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि अमोनियम ग्रुप और अमोनियम आयन जो है वो सबको चाहिए। ओके, पर ये पहले जाता है अमीनो एसिड के पास, मोर स्पेसिफिकली सेइंग ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन के पास, एंड ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन से ये जाएगा और अमीनो एसिड के पास। अलॉन्ग विद दैट
अदर जो मेटाबोलाइट्स है इंक्लूडिंग न्यूक्लियोटाइड्स उन लोगों के पास। ओके, सो ये था आज का पहला लेक्चर और इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल हम लोग बात करेंगे अबाउट ग्लूटामेट सिंथेसिस। ओके, क्योंकि मैंने बोला अमोनियम आयन पहले इनके पास जाएगा, राइट। सो पहले तो हमको इनको बनाना सीखना पड़ेगा, राइट, जिससे हम ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिन की स्ट्रक्चर को देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ग्लूटामेट का एमाइड ग्रुप है। तो ग्लूटामेट अगर नहीं आया तो ग्लूटामिन भी नहीं आएगा। सो अब से दो वीडियो, एक वीडियो हो जाएगा ग्लूटामेट सिंथेसिस को, एक वीडियो जाएगा ग्लूटामिन सिंथेसिस को। ओके, उसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। सो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए।